क्या होता है कि दशरथ रामचंद्र जी, उनके जीवन में जो है वो क्या है, लीलाएं। हम लोग दशरथ नहीं है, हम रामचंद्र जी नहीं। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, सभी के जीवन में ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों के अंदर जो बहुत ही महान भक्तों के बारे में बताया, जैसे भरत का जो था, ये लीलाएं हैं, है ना। वो एक आदर्श, एक दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए वो लोग ये लीलाएं करते हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में क्या होता है कि जो एक तो दो चीज़ें होती है। एक तो वो लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके जीवन में प्योरली प्रारब्ध है, कर्म है, भाग्य है, वो रोल प्ले करता है कंप्लीटली। उसके मतलब उसके उसमें होते हैं, पास में होते हैं। कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी मोटिवेशनल कोर्सेज कर लो, कुछ नहीं होना। उसके लाइफ में लिखा है सफरिंग आनी है, उसको स्ट्रगल करना है तो स्ट्रगल करेगा। और कोई व्यक्ति है जो बिना प्रयास के, बहुत कम प्रयास में उसको सक्सेस मिलनी है तो उसको मिल जाए, क्योंकि उसके भाग्य में है, उसके प्रारब्ध में है, उसके कर्मों के अंदर है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जब भक्त बन जाता है तो इससे मैंने आता है, जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो हमारे जो कर्म है, प्रारब्ध, वो भी चेंज होने लग जाते हैं। क्योंकि वो जो हमारे प्रारब्ध है, कर्म, वो भी झलने लग जाते हैं। जिस इंटेंसिटी से, जिस तीव्रता से हम लोग भक्ति करते हैं, उसी अनुपात में हमारा जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो भी चेंज हो जाता है। और भक्तों के जीवन को डायरेक्टली भगवान कृष्ण कंट्रोल करते हैं। अगर उसने कोई गलत काम भी करा है, कोई पाप कर्म भी करा है, तो उसको दंड भी भगवान कृष्ण देते हैं। वो प्रकृति के नियमों के द्वारा वो बंधा नहीं होता, या प्रकृति उसको दंड नहीं देती, उसको स्वयं भगवान कृष्ण, जैसे एक पिता होता है, तो अपने बच्चे कोई गलती करते कुछ है तो डायरेक्टली वो उसको जो है वो पनिश करता कुछ है ना। वही अगर हाई कोर्ट का जज है कुछ है, तो वो क्या करता है, लॉज के द्वारा वो देखता है कि क्या नियम है कुछ है। लेकिन अपने बच्चों को वो थोड़ा विशेष स्नेह होता है कुछ, तो वो देखता है कि इसको कैसे मैं रिफॉर्म कर सकूं। तो वो प्रेम होता है, वो स्नेह होता है, वो पर्सनल गाइडेंस होता है वहाँ पर। तो भक्तों के जीवन में भगवान कृष्ण डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर कोई सफरिंग भी, कोई कष्ट भी है, तो उसकी भक्ति में उसको ये रियलाइज कराने के लिए कि ये मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करें और वापस से भगवान के धाम जाएं। तो भक्त के जीवन में सफरिंग भी उनकी भक्ति में आगे बढ़ाती। तो इस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो भक्तों का जीवन जो है वो पूर्ण रूप से भगवान के वश में होता है। प्रारब्ध को भी भगवान कृष्ण इस तरह से यूज करते हैं कि वो हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन उनकी जो तीव्रता जो होती है ना, इंटेंसिटी जो होती है, वो कम हो जाती है। जैसे कहीं पे आप बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी कि आपको 6 महीने तक बेड रिडन होना था, आईसीयू में होना था, वहाँ पे भगवान कृष्ण करेंगे कि आपको हफ्ते भर में ही आप बीमार रह करके वो करके आप ठीक हो जाएं। और उसमें भी कृष्ण आपको रियलाइज करा देंगे कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखालय में शासन, दुख है यहाँ पर, अच्छे से भगवान की भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ। तो भक्तों के कर्मों को, प्रारब्ध को भी भगवान इस तरह से हैंडल करते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो हमारे कर्म जो हैं डायरेक्टली भगवान हैंडल करते हैं। और गीता में जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब हम लोग भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हमारे सारे कर्मों को वो ले लेते हैं, हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। तो मुक्त करने का मतलब है कि वो हमारे कर्मों को इस तरह से हैंडल करते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और कर्मों की इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, वो बहुत कम हो जाती है। हरे श्री श्री कृष्ण बलराम की।